नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के छठे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान छावनी बोर्ड से संबंधित एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सदन में कहा, अध्यक्ष महोदय, इस विषय में ये हमेशा रहता है, जब भी हमारा धर्मशाला जाना होता है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर मिलते भी हैं और इसका कोई समाधान निकलना चाहिए। उस दृष्टि से अध्यक्ष महोदय, हमने केंद्र में रक्षा मंत्रालय में लिखा भी और रक्षा मंत्री जी से हमारी संदर्भ में बात भी हुई। इस बीच में एक तारीख निर्धारित भी हो गई थी बैठक के लिए, जिसमें ये निर्णय होना था इस रास्ते का क्या किया जाए ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा हो सके और लोगों के जो इश्यूज हैं वहाँ पर उनका समाधान कैसे हो सके। लेकिन उस वक्त किसी वजह से वो बैठक जो है वो स्थगित हो गई थी और उसके बाद ये कोरोना का दौर आ गया। इस कारण से वो बैठक दोबारा निर्धारित नहीं हो पाई। हम कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत रूप से मैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से बात करूंगा। संभवतः अभी हमारा रोहतांग टनल जो अटल जी के नाम पर हमने रखी है, अटल रोहतांग टनल, जब उसका इनॉग्रेशन होगा उस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री जी वहाँ पर आने वाले हैं, ऐसी संभावना है सारी चीज़ की। उस वक्त भी हम बात कर लेंगे उनसे। लेकिन इसके अतिरिक्त हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो बैठक जो निर्धारित हुई थी लेकिन लंबित हो गई, किसी कारण से पोस्टपोन हो गई, तो उस बैठक को फिर से निर्धारित करने की गुंजाइश बने। अगर हमारा दिल्ली जाना नहीं हो तो हम वर्चुअली उस सारी बात को लेकर के किस प्रकार से हमारा उस तरह से बातचीत करना संभव हो सकता है, इसको हम दोबारा टेकअप करेंगे, क्योंकि ये उस क्षेत्र के लोगों की सचमुच में एक बहुत बड़ी समस्या, इसका समाधान होना चाहिए। पठानकोट मंडी 4 लेन से संबंधित एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, अध्यक्ष महोदय, हम केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं इन सारे विषयों को लेकर के और पर्टिकुलर जो हमारे नेशनल हाईवे और 4 लेन्स, उस दृष्टि से ये जो पठानकोट मंडी का जो हमारा नेशनल हाईवे है उसकी प्रक्रिया जो है वो काफ़ी आगे बढ़ी है और उसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भूमि का जो अधिग्रहण का जो कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है और जो प्रभावित लोग हैं उनको मुआवजा देने, कंपनसेशन देने का जो है उसके प्रावधानों के अनुसार जो है उसकी जो लैंड की एक्विजिशन होने के बाद उस प्रोसेस को भी शुरू कर दिया जाएगा बहुत जल्दी, ताकि जो है वो ज़मीन उपलब्ध हो जाए। सबसे बड़ा इशू यही होता है कि जब भी नेशनल हाईवे की बात आती है, 4 लेन की बात आती है, ज़मीन की उपलब्धता करवाने के लिए उसकी जो क्लियरेंसेस का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है और जटिल भी होता है और उसमें हम आगे बढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें हम कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्य जो है शुरू हो जाए। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने सदन में सप्ताह की शासकीय कार्यसूची के बारे में वक्तव्य दिया। आज विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, स्वाभाविक रूप से वो टिप्पणी निश्चित रूप से एक्सपेक्टेड है और एक्सपेक्टेड लाइन पर है। जो हालात पैदा किए गए, हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और लगभग 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है हमको जो है उनकी विरासत में मिला है। ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पश्चात हमने फिर भी कर्ज थोड़ा लिया है, कम लिया है और काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, प्रयास किया है कि हम ज़्यादा कर्ज ना लेकर के कम कर्ज से अपनी गाड़ी को चला सकें, ताकि इस कर्ज के बोझ को धीरे धीरे हम हल्का कर सकें। कि कंगना हिमाचल वापस आई है, मैं उनका स्वागत करता हूं और वो सुरक्षित रहें, आराम से रहें अपने घर में, परिवार में और अपने काम में आगे बढ़े, मैं यही कहना चाहता हूं। लेकिन इतने मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि जो पिछले दिनों में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उससे स्वाभाविक रूप से जहां कंगना आहत हुई है, हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति आहत हुआ है जिस प्रकार की सारी घटनाएँ घटित हुई है और पूरे देश भर में उनको एक बहुत बड़ा समर्थन और सहयोग उस दृष्टि से मिला है। तो ऐसे में मैं यही चाहूँगा कि भी कंगना आकर के आराम से रहे, तनाव से मुक्त होकर के रहे और अपना काम करे।
हिंदी दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी भाषा के समुचित विकास एवं कार्यालय प्रयोग के लिए 1975 में हिमाचल प्रदेश राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार शासकीय कामकाज में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है, जिससे आम लोग सरकार की कार्यप्रणाली को आसानी से समझ सके। हिमाचल प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है, इसीलिए सरकार का सतत प्रयास है कि राज्य में सरकारी कार्य प्रक्रिया को व्यवहारिक, पारदर्शी एवं सरल बनाने के लिए हिंदी को अपनाया जाए। श्री जयराम ठाकुर ने लोगों से प्रशासनिक कामकाज के साथ साथ निजी स्तर पर भी हिंदी का प्रयोग करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1075 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 412 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 622 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 2,47,686 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 2,36,398 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 9,655 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 6,143 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,418 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।